आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने मुतासरीन के लिए कैंप लगा दिया। आप भी लाएं आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और खुश्क मेवाजात। हम पहुंचाएंगे आर्मी की मदद से मुतासरीन तक जिम्मेदारी के साथ। ताजिर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील सब हमारी काविश का हिस्सा बने। अद्वियात, गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल, खेमे और दीगर इस्तेमाल की अशिया अतिया कीजिए। सैलाब ने सब बर्बाद किया, आए सब फिर आबाद करें। हजारों बेसहारा लोग आपकी इमदाद के मुंतजिर हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीर ने अशाए ज़रूरियात अतिया की। इमदादी सामान में 100 कार्टन दूध, 100 कार्टन जूस शामिल, 5000 पानी की बोतलें, 1000 किलो चावल और 300 रस के पैकेट अतिया किए गए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज की हिदायत पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप कायम। पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स ने 17 मुकामात पर कैंप कायम किए। फोर्ट स्टेडियम, सदर वाल्टन, जोहर टाउन में कैंप लगाए गए। शहरियों की बड़ी तादाद अशिया जमा कराने लगी। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी का सैलाब ज़दगान के लिए अहसन इकदाम। असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन एक रोज़ की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को अतिया करेंगे। महकमा खजाना ने सैलाब और रिलीफ ऑपरेशन के लिए 72 करोड़ जारी कर दिए। पंजाब के हर जिला को रिलीफ के लिए 1 करोड़ रुपए जारी। राजनपुर को 13 करोड़, मुल्तान 3 करोड़, रहीम यार खान के लिए 3 करोड़ रुपए जारी, मियां वाली के लिए 6.5 करोड़, बखर 3, डीजी खान को 10 करोड़ मिलेंगे। लिया और मुजफ्फरगढ़ को 3-3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाजी कैंप चौक से रेलवे हेडक्वार्टर तक पानी ही पानी। मजंग, जिनमंदर, चुबरजी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का पानी जमा। वासा इंतजामिया निकासी आपको यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों और सैलाब से सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्याज 300, टमाटर 370, लहसुन 350 रुपए किलो फरोख्त। अदरक और शिमला मिर्च 400, मटर 300 और लीमू 280 रुपए किलो तक पहुंच गए। सब्ज मिर्च और गोभी 200 जबकि गाजर 110 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। तमाम शहरों में एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए इजाफा। देहाती इलाकों में एलपीजी की कीमत में 50 रुपए इजाफा। अरफान खोखर के मुताबिक देहाती इलाकों में एलपीजी 270 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। मोटरवे पर कार का सफर मजीद महंगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया। दो तरफा टोल टैक्स में 180 रुपए इजाफा। दो तरफा टोल टैक्स 2000 रुपए कर दिया गया। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत जारी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 25 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 91 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा 232 रुपए का हो गया। IMF का बोर्ड आज पाकिस्तान के लिए किस्त की मंजूरी देगा। स्कूल और कॉलेजेस में कुरान मजीद की लाजमी तालीम के मजमून के नंबर फाइनल। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मंजूरी दे दी। कुरान मजीद की लाजमी तालीम के मजमून के 100 नंबर होंगे। 50 नंबर का पर्चा पार्ट 1 और 50 नंबर का पार्ट 2 में होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पेपर पैटर्न में तब्दीली। सालाना इम्तिहान 2023 में 50 और 2024 में 70% सवालात शामिल होंगे। 2024 के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान के हर पेपर में सिर्फ 30% रट्टा के सवालात शामिल किए जाएंगे। सैलाब के बायस ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तहानात मुलतवी। इंतजामिया की जानिब से इम्तहानात को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। नए शेड्यूल के तहत इम्तहानात 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।
17 अरब की लागत का सेफ सिटीज मंसूबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मंसूबे का गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा बहाल होने पर इन्हिसार। सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन के इख्तियारात गैर मुल्की कंपनी के पास। मुतल्लिका कंपनी से मामला तय करने के लिए हुकूमत को आगाह कर दिया गया। लेस्को में सोलर सिस्टम के कनेक्शंस की बिलिंग न होने का इंकशाफ हुआ। सार्फिन रवां साल सस्ती बिजली की सहूलत से मुस्तफीद न हो सके। कंपनी के दफातर में सोलर सिस्टम के केसेस फाइलों की नज़र। मुतल्लिका एसडीओस लाइन सुपरिटेंडेंट्स ने केसेस को निपटाया ही नहीं। सोलर नष्ट करने वाली कंपनियों के मुलाजमीन भी चक्कर लगाने पर मजबूर। वाबडा हाउस के बाहर जमात इस्लामी का लेस्को के खिलाफ एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद वाबडा हाउस के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद भी धरने में शरीक हुए। अहमद सलमान बलोच साथ बिस्तर भी ले आए। कहा कि धरना लंबा चलेगा। डेवस रोड पर गहरा शगाफ पड़ने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। गहरा शगाफ पड़ने के बाद इंतजामी अमला ना पहुंच सका। गहरे शगाफ के बायस कोई भी ट्रैफिक हादसा पेश आ सकता है। जिला इंतजामिया की दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। रावी पुल से चील गोश्त फरोख्त करने वाले 25 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एसीसीटी के मुताबिक चील गोश्त की फरोख्त से आबी और फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। डेंगू को कंट्रोल करने से मुतालिक केस। हाई कोर्ट ने महकमा सेहत के अफसरान को कल तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फ्रीक्वेंस से शिकवार जवाब तलब किया। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि अब डिवीजन बेंच में केस सुनवाना है या सिंगल बेंच में। दरख्वास्त गुजार बोले कि सराब सिंगल बेंच में केस ज्यादा अहम है। शहर में 6 रोजा डेंगू क्रैश प्रोग्राम शुरू। इंस्पेक्टर माहौलियात की तादाद को 4 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया। बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ केस। विफाक ने मोहलत मांग ली। हाई कोर्ट ने विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 8 सितंबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने इस्तफसार किया कि सिर्फ वजारत खजाना और चेयरमैन वाबडा का जवाब आया, बाकी फ्रीक्वेंट का जवाब क्यों नहीं आया। आइंदा समा तक जवाब जमा करवा दें। अदालत की वकील को हिदायत। पाकिस्तानी शहरियों के बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का निफाज चैलेंज। बैरून मुल्क असासों की तफसीलात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि असासों की तफसीलात जाहिर क्यों नहीं की। अदालत आ गई हैं तो असासे सीक्रेट कैसे हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का वकील से मुकालमा। दरख्वास्त गुजार वकील ने मोहलत मांग ली। नैब ऑफिस हमला के वाक़या पर लीगी कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला। यासिन सोहल, एहसन रजा खान हाजिरी के लिए एटीसी पेश हुए। अदालत ने 2 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत 5 सितंबर तक मंजूर कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख के मशलके जमा कराने का हुक्म। मजिस्ट्रेट अब खवातीन पर तशद्दुद के केस नहीं सुन सकेंगे। एंटी रेप एक्ट के तहत 7 एडिशनल सेशन जज मुकर्रर। केसेस 7 एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों में मुंतकिल करने की हिदायत की। एडिशनल सेशन जज उमर रिजवान, आरिफ, हाफिज अजहर हुसैन और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 10 नकाती एजेंडे पर गौर। सैलाबों और बारिशों से जानी माली नुकसान पर ब्रीफिंग दी गई। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आगाह किया गया। वज़रा, मुशीर, मुआवने खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में शिरकत की। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स और प्राइड ऑफ पंजाब अवार्ड्स की तकरीब हुई। तकरीब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही मेहमान खुसूसी थे। एथलेटिक्स और हीरो अरशद नदीम, नूह भट्ट, इनाम भट्ट, ताहिर शरीफ, जमान अनवर, इनायतुल्ला अली असद की शिरकत। मलिक तैमूर मसूद ने वज़ीर आला को रिवायती पगड़ी बनाई। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले अरशद नदीम को 20 लाख रुपए इनाम दिया गया।
गवर्नर बलीकुर रहमान से चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की मुलाकात हुई। जफर इकबाल ने इदारे की बेहतरी रिफॉर्म से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क में सैलाब की सूरत हाल भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर सनत असलम इकबाल की ऐवान सनत व तिजारत लाहौर आमद। वजीर सनत से सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर रहमान अजीज की मुलाकात हुई। नायब सदर हारिस अतीक और बोर्ड मेंबरान भी मुलाकात में मौजूद। सूबाई वजीर की हुकूमत से मुतल्लिका मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई गई। सेक्रेटरी सेहत इमरान सिकंदर बलोच की जेर सदारत इजलास डेंगू का जायजा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर फरख नवीद ने ब्रीफिंग दी। स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर फरख नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी जाहिदा की भी शिरकत। शाह आलम की मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर का न्यू आलमगीर मार्केट में इजलास। ताजरों का मुजाहिद मकसूद भट्ट को लाहौर चैम्बर इलेक्शन में एग्जेक्टिव मेंबर की सीट पर इलेक्शन लड़ाने का फैसला। मुजाहिद मकसूद भट्ट एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार होंगे। मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर का मुजाहिद मकसूद भट्ट की भरपूर हिमायत का ऐलान। ताजरों की मुजाहिद मकसूद भट्ट को पेश की मुबारकबाद, हार पहनाए। सैलाब ज़दगान के लिए सैफुल मलूक खोखर की जानिब से कैंप कायम। खोखर बरादरान की फैमिलीज ने सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स दिए। खोखर बरादरान की फैमिलीज भी जौहर टाउन कैंप में मौजूद। सैफुल मलूक खोखर की जानिब से मुतासरीन के लिए 1 करोड़ का ऐलान किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फैकल्टी का जिना कैंप्स में इजलास में जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फौरी इकदाम की मंजूरी। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने कहा कि UHS के सिटी और जिना कैंप्स में रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे। अद्वियात, खुराक, कपड़े, जूते, पानी और दीगर सामान इकट्ठा करेंगे। डॉक्टर आसिफ नवीद की सरबराही में कमेटी कायम। SP हेडक्वार्टर्स का मॉडल टाउन कचहरी सेशन कोर्ट का दौरा। मोहम्मद अब्दुल्ला लक ने अदालतों और बख्शी खाने की सिक्योरिटी चेक की। ड्यूटी पर तैनात अहलकारों को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। अदालतों की हिफाजत पर मामूर अहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। मोहम्मद अब्दुल्ला लक ने कैदियों के हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। SP ट्रैफिक आसिफ सदीक का निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। आसिफ सदीक ने निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक का जायजा लिया। मारूफ अदाकार एहसन खान की आसिफ सदीक से मुलाकात हुई। अदाकार एहसन खान ने ट्रैफिक की रवानी पर वार्डन्स को सराहा। घुरकी अस्पताल में पेन क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब में घुरकी अस्पताल के चेयरमैन आमिर अजीज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डॉक्टर आमिर अजीज ने रिबन काट कर पेन क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में थायराइड की सर्जरी पर वर्कशॉप। बरतानिया से आए ENT सर्जन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मियां का लेक्चर। प्रोफेसर डॉक्टर शुएब नबी, प्रोफेसर तैमूर लतीफ मलिक, डॉक्टर जावेद इकबाल, प्रोफेसर गुलाम मुर्तजा, डॉक्टर मुज्तबा गौरी और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान मंजूर जूनियर इंतकाल कर गए। मंजूर हुसैन जूनियर दिल के आरसे के बायस अस्पताल दाखिल थे। और बच्चों के मबैन मजमून नवीसी के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। उर्दू अंग्रेजी और में मजमून नवीसी का मुकाबला होगा। मुकाबलों का इनेकाद 1 सितंबर को करवाया जाएगा। पहली 3 पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा जाएगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।